अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं दोस्तों। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि दिमाग से जिनसी ख्यालात कैसे दूर करेंगे। शैतान इंसान को हर वक्त अपने शिकंजे में लाने की कोशिश करता रहता है। जब शैतान बंदे पर हावी हो जाता है तो इस बंदे के जहन में मुख्तलिफ किस्म के वसवसे पैदा करता रहता है। वो हर तरह से इंसान के दिलो दिमाग में ऐसे ख्यालात पैदा करता रहता है कि इंसान को अल्लाह ताला की राह पर चलने से दूर कर दूं। शैतान इंसान के दिल में कभी ऐसे ख्यालात लाता है कि अल्लाह कौन है, इसको किसने पैदा किया, अल्लाह का वजूद है कि नहीं। कभी इंसान के दिल में नमाज अदा करते हुए मुख्तलिफ ख्यालात आते हैं और कभी बीमारी की हालत में इंसान वसवसे का शिकार होता रहता है। कभी हम अपने रोजमर्रा जिंदगी के कामों में तंग आकर सोचते रहते हैं और कभी गुर्बत की हालत में हमको परेशान करती रहती है। कभी हमारे मुसलमान भाइयों के साथ ऐसा होता है कि बाजुमात नमाज अदा कर रहे होते हैं और नमाजी के दिल में ऐसे ख्यालात आते हैं कि इसको पता ही नहीं चलता है कि वो नमाज में क्या पढ़ रहा होता है। इसी ख्यालात में नमाज गुम होता है कि इमाम सलाम फेर देता है कि हम नमाज रोजे हज क्यों अदा करते हैं। सबसे ज्यादा मुश्किलात इन लोगों को पेश आती है जिनके जहन में जिनसी वसवसे शैतान डालता है। जब शैतान किसी औरत को आपके लिए इंतहाई हसीन करके आप के दिल और दिमाग पर हावी कर देता है तो फिर इंसान पूरी तरह से शैतान के शिकंजे में चला जाता है। जिनसी ख्वाहिशात पर तमाम बुराइयों की जड़ बन जाती है। इंसानी जहन गंदे ख्यालात का मरकज बनकर रह जाता है। आखिर ये सारे ख्यालात हमको क्यों आते हैं? इन ख्यालात के बारे में इस्लाम में क्या हुक्म है कि अगर ये ख्यालात हम पर हावी हो जाए तो इनका हल किस तरह किया जाए। आइए पहले हम हदीस मुबारक से इन ख्यालात के बारे में जानने की कोशिश करते हैं और आखिर में आपको ये वाक़या सुनाएंगे कि जब एक शख्स ने आकर हजरत अली शेर खुदा से बताया कि मेरा जहन गंदे ख्यालात का मरकज बन चुका है। नाज़रीन ग्रामी, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि सहाबा करम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम में से कुछ लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए कि हम अपने दिलों में कुछ ख्यालात ऐसे पाते हैं कि हम में से कोई इनको बयान नहीं कर सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या वाकई तुम इसी तरह पाते हो? सहाबा करम रज़ी अल्लाह अन्हु ने अर्ज किया, जी हाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो वाज़े ईमान है। मुहद्दिसीन इस हदीस की वजाहत कुछ इस तरह करते हैं कि सहाबा के इस जुमले हम अपने दिलों में कुछ ख्यालात ऐसे पाते हैं कि हम में से कोई इनको बयान नहीं कर सकता। इसका मतलब यह है कि हम अपने दिलों में बुरी चीजें पाते हैं। मसलन अल्लाह को किसने पैदा किया और वो कैसा है और किस चीज से है और इस तरह की और चीजें कि जिनको बयान करना भी मुश्किल है, इसलिए कि हमें मालूम है कि ये कभी बातें हैं और इनमें से कोई चीज भी ऐसी नहीं है कि हम इस पर इत्तेकाद रखें, बल्कि हम जानते हैं कि अल्लाह कदीम है, अज़ल से है, हर चीज का खालिक है, मखलूक नहीं है। तो ऐसे ख्यालात जो हमारे दिल में आते हैं, इनका हुक्म क्या है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जवाब दिया कि ये तो सरी ईमान है, इसलिए तुम इस वसवस को दिल में पाने के बाद झड़क देते हो और इसको बुरा समझते हो, तो ये तुम्हारे ईमान की अलामत है। लिहाजा इन ख्यालात और वसवसों से परेशान ना हो और इनका इलाज ये है कि इनकी तरफ बिल्कुल ध्यान ना दिया जाए। बाज़ उलमा ने इस वसवस में मुब्तला अशखास की तसल्ली और तस्कीन के लिए कहा है कि जिस तरह चोर उस घर में जाता है जहाँ कुछ माल व मता होता है, इसी तरह जिस दिल में ईमान होता है शैतान वहाँ आकर वसवसा डालता है। बुरे ख्यालात का आना शैतान का एक अमल है। शैतान वसवसों के जरिए इंसान को अपने रब से दूर करने में हमेशा से ही कोशिश में लगा हुआ है और क़यामत तक शैतान इंसानों के दिलों में वसवसे पैदा करता रहेगा। इसकी कोशिश यही होगी कि ये इंसान रहमान को छोड़कर शैतान की बातों को मान ले। हदीस मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि खुदा का लाख लाख शुक्र है कि शैतान के जाल को वसवसे की हद तक ही महदूद कर दिया है। इससे आगे शैतान को बढ़ने की इजाजत कतई नहीं दी गई है। हदीस पाक में है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने मेरी उम्मत के लोगों के दिलों में वसवसे पैदा होने को दरगुजर फरमा दिया है और इंसान को नेक काम करने की तौफीक दी गई है। मोमिन के दिल में वसवसों का पैदा होने से मोमिन को गुनाह नहीं होगा, बल्कि मोमिन जो नेक काम कर रहा होगा अल्लाह ताला मोमिन को नेक काम करने के बदले नेकियां अता करेगा। जो लोग हर वक्त ख्यालात में गुम होते हैं, ऐसे लोग दूसरे कामों में सुस्तरावी इख्तियार करते हैं। वो हर वक्त वसवसों में रहते हैं। वो सोते उठते लेटते घर से बाहर जाते घर में दाखिल हुए शर के खिलाफ वसवसों में रखते हैं। इस तरह शैतान ऐसे इंसान को कभी भी बुरे ख्यालात से आज़ाद नहीं होने देता।
वो हर वक्त इंसान को शरीयत के खिलाफ भड़काता रहता है कि इंसान ज्यादा से ज्यादा सोचे और हर वक्त दिमागी थकावट का शिकार रहे और इसको अल्लाह ताला की तरफ रजू करने की फुर्सत ही ना मिले। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि इंसान के पास शैतान हाजिर होता है और इनको ख्यालात में मुब्तला कर देता है कि आसमान को पैदा करने वाला कौन है, जमीन को किसने पैदा किया, ये सारा निज़ाम कौन चला रहा है। नाउज़ुबिल्लाह, शैतान इंसान के दिल में यहाँ तक के ख्यालात लाता है कि अल्लाह ताला को पैदा करने वाला कौन है। अगर इंसान पर शैतान इतना हावी हो जाए तो इस शख्स को चाहिए कि अल्लाह ताला से दुआ करे कि अल्लाह मुझे शैतान मरदूद से पनाह दे। एक और हदीस में है कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोग हमेशा एक दूसरे से पूछते रहेंगे यहाँ तक कि ये कहा जाएगा कि मखलूक को अल्लाह ने पैदा किया तो अल्लाह को किसने पैदा किया। तो जो आदमी इस तरह का कोई वसवसा अपने दिल में पाए तो वो कहे मैंने अल्लाह पर ईमान लाया। एक और रिवायत में ये इजाफा है, अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाया। ये बात याद रखिए कि शैतान इंसान पर इस वक्त बहुत ज्यादा हावी होता है। जब हम अपने ईमान का दामन छोड़ना शुरू करते हैं, हमको चाहिए कि हम अल्लाह ताला की इबादत में इतना मशगूल हो जाएं कि शैतान खुद ब खुद ही भाग जाए कि ये मोमिन मेरे शिकंजे में आने वाला नहीं है। हमको 5 वक्त नमाज की बाजुमात कायम करनी चाहिए, कुरान पाक की तिलावत हर रोज करनी चाहिए, उम्रा हज ज़कात करनी चाहिए, हर वक्त अल्लाह ताला का जिक्र करते रहना चाहिए और इस बात पर यकीन रखना चाहिए कि अल्लाह ताला एक है, इसकी ना कोई औलाद है और ना ही इसको किसी ने पैदा किया। वो वाहिद ला शरीक है, सिर्फ वही इबादत के लायक है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी है। जिंदगी और मौत देने वाला सिर्फ अल्लाह ताला ही है। हराम कमाई से इज्तिनाब करें। हराम की कमाई खाने से भी शैतान इंसान पर हावी हो जाता है, इसीलिए हमको हराम कमाई से बचना चाहिए। अगर ये बातें हमारे जहन में छा जाए तो शैतान कभी भी हमको शिर्क जैसे ख्यालात में नहीं डाल सकता। एक दफा एक शख्स हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह में हाजिर हुआ और कहने लगा, ये अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, मुझे हर वक्त बुरे ख्यालात आते रहते हैं, मैं इनसे किस तरह छुटकारा पा सकता हूँ। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि हराम की कमाई और हराम के कामों से हमेशा इज्तिनाब करो, क्योंकि हराम की कमाई और हराम कामों की वजह से भी इंसान के दिल में बुरे ख्यालात आते हैं। अगर उसका कोई औलाद पैदा होता है तो वो भी हराम ही रहता है और वो अपने वालिदैन का एहतराम और फरमान बरदार नहीं रहता। जब भी तुम हलाल की रोजी खाने के लिए अपने दस्तरखान पर बैठो तो या गफूर, या अल्लाह, या रहमान पढ़कर पोंक मारो। अगर आप इस अमल को अपना लोगे तो तुम बुरे ख्यालात से दूर रहोगे। लिहाजा इन वसवसों के इलाज के लिए अल्लाह ताला से मांगते रहो। मंदरजा ज़ेल अमाल करे, आमनतु बिल्लाहि व रसूलिही। यही दुआएं हैं कुछ। रब्बी अऊज़ु बिका मिन हमरातिश शैतानी व अऊज़ु बिका रब्बी अन यहज़ुरूनी का कसरत से विर्द भी हर तरह के शैतानी शिकवे वसवसों के दूर करने में मुफीद है। अल्लाह ताला की इबादत करे, 5 वक्त नमाज पढ़े तो अल्लाह ताला हमें शैतान की वसवसों से दूर रखेगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमको हक हलाल की रोजी कमाने की तौफीक अता फरमाए और इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और हर वक्त हमें इस्तिग़फ़ार की विर्द करनी चाहिए तो अल्लाह ताला हमें इन बुरे ख्यालातों से दूर रखेगा। इस्तिग़फ़ार की विर्द हम करते रहेंगे तो बुरे ख्यालात भी नहीं आएंगे और अल्लाह ताला हमें हर बुरे कामों से दूर रखेगा इंशाअल्लाह। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करें। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।